ముంబైలో నారిమన్ పాయింట్ లో మా ప్రతినిధి शंकर करुणाशंकर प्रस्तुत लाइव लो ज्वाइन అవుతున్నారు बीजेपी कार्यालय దగ్గర నుంచి करुणाशंकर जी वहां पे क्या हो रहा है पूरा जोश चल रहा है वहां पे कांग्रेस बीजेपी कार्यालय में कैसा है सिचुएशन जी बिल्कुल देखिए सत्ता में आपको दिखाना चाहूंगा अगर बीजेपी की बात करें क्योंकि जिस तरह से अभी तक के जो ट्रेंड्स निकलकर सामने आ रहे हैं महायुति काफी मेजर तरीके से लीड करती हुई एज कंपेयर टू महाविकास आघाड़ी नजर आ रही है। यहां पर मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा 100 किलो से ज्यादा जो मिठाई है वो बीजेपी दफ्तर के अंदर जो नरमन पॉइंट में है वहां पर अंदर पहुंच गई है और यहां पर जो कार्यकर्ता और जो अभी इस वक्त वसंत राव जाधव है जो मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे हम बात करते हैं उनसे जानते हैं। तो मिठाई अब तैयार है अंदर? बिल्कुल मिठाई तैयार है। जो कार्यकर्ता ने मेहनत किया है महाराष्ट्र सरकार की कामयाबी नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद इसके वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति बहुत बड़ी कामयाबी भी इस जीत का श्रेय किसको आप देंगे? कार्यकर्ता और सारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना को हम लोग देते हैं और नरेंद्र मोदी को देते हैं। नहीं लेकिन इन सब के बीच ये कहा गया कि जो नारे भी हमने सुने चाहे बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है क्या इसका श्रेय भी जाता है यहाँ की जीत को जैसा हरियाणा में हमने देखा? देश में कैसा है सब लोग साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी की यही है कि सब साथ में रहेंगे। नहीं इसका श्रेय जाता है क्या लगता है आपको इसका श्रेय गया इस जीत के लिए? नहीं थोड़ा बहुत तो जाता है लेकिन कार्यकर्ता की मेहनत बीजेपी कार्यकर्ता महायुति के सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत नरेंद्र मोदी साहब की सारी कामयाबी और महाराष्ट्र शासन की पूरी योजनाएं और हमारे महाराष्ट्र के शीर्षक नेता देवेंद्र फडणवीस की कामयाबी सारे वजह से हम लोग बीजेपी के पूरे माहौल आगे। मुख्यमंत्री कौन होगा अब तो बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कोई और? नहीं मुख्यमंत्री की जो बात आएंगे तो हमारे देश के जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वो और शिवसेना और राष्ट्रवादी के जो नेतृत्व वो तय करके एक साथ। देखिए सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कल ही की बात है बारामती में पोस्टर नजर आए अजित पवार मुख्यमंत्री के ठीक है यानी दावा हो रहा है एनसीपी अजित पवार की तरफ से भी इधर देवेंद्र फडणवीस का जिक्र पहले अमित शाह कर चुके हैं तो कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? ये आपको लगता है कि एक बड़ा इसमें कहीं ना कहीं फाइट हो सकती है अलायंस के अंदर? कोई फाइट नहीं। महाराष्ट्र का बीजेपी का हर कार्यकर्ता को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होना चाहिए और ये बात भी सही है उनके नेतृत्व में इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन जब महाराष्ट्र सीएम का बात आएगा तो बीजेपी का जो सेंट्रल नेतृत्व कमेटी है वो और शिवसेना और राष्ट्रवादी का नेतृत्व साथ। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? कार्यकर्ता बीजेपी का यही चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा जो महाविकास आघाड़ी के नंबर्स हम देख पा रहे हैं उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? महाविकास आघाड़ी तो 225 से भी आगे निकल चुकी है। ये कार्यकर्ता की मेहनत। महाविकास आघाड़ी के बारे में बात करें महाविकास आघाड़ी तो पूरी सो गई अभी। महाविकास आघाड़ी का लोगों ने नकारा है खाली महायुति 225 क्रॉस कर चुके। चलिए देखिए तो सत्य आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जोश और मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैं अगर यहाँ पर पैन करके आपको दिखाऊं ये देखिए किस तरह से जो जश्न की है वो तैयारियां की गई है। उस तरफ जरा पोस्टर पर आप गौर करिए। पोस्टर में जब हम यहाँ पर पहुंचे पहले क्योंकि कॉन्फिडेंस था एग्जिट पोल के बाद ही सत्या की जो जीत है वो महायुति की बीजेपी की होगी। हरियाणा में हैट्रिक लगाई बीजेपी ने और अब महाराष्ट्र की बारी है। यहां पर आप देख पा रहे नायब सिंह की जो फोटो है वो आपको नजर आ रही है नायब सिंह सैनी की यानी कुल मिलाकर बीजेपी कॉन्फिडेंस था और इसी को लेकर यहां पर जो तैयारियां हैं वो की गई थी जीत को लेकर। इस तरफ जैसे मुझे जानकारी कुछ ही देर के बाद यहां पर ढोल नगाड़े ही बजेंगे। मिठाई अंदर आ चुकी है 100 किलो से ज्यादा तो कुछ इस तरह का माहौल है और जो बताया जा रहा है जैसे बावनकुले है देवेंद्र फडणवीस है तमाम जो बड़े नेता है वो कुछ ही देर के बाद 11 साढ़े 11 के आसपास पार्टी दफ्तर में यानी कि यहाँ नरीमन पॉइंट में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पहुंचना भी शुरू हो जाएंगे। सत्य थैंक यू थैंक्स फॉर द अपडेट्स।